अगर आयतन में वृद्धि होगी तो dv अपान dt हो जाएगा, प्लस लगेगा। अगर ये कहे कि आयतन में कमी, कहे कि आयतन में कमी, अगर कमी की बात करता है तो आयतन में, जैसे कह रहे हैं कि आयतन में कमी, तो ये कमी क्या हो जाएगा, dv अपान जो dt है ये माइनस हो जाएगा। बस थोड़ा सा समझना है, बाकी सवाल लगेंगे होंगे अपने को समझते जाएंगे। आयतन अगर कमी की बात करें तो माइनस लग जाएगा, और वृद्धि की बात करें तो प्लस लगेगा। या बढ़ रहा है या घट रहा है, यहाँ पर वृद्धि की जगह पे आ सकता है कि आयतन बढ़ रहा है या त्रिज्या बढ़ रही है, तो डी आर बटे डी टी हो जाएगा। अगर आयतन बढ़ रहा है तो डी वी अपॉन डी टी। कोई भी वृद्धि अगर आयतन में हो रही है तो डी वी अपॉन डी टी लिखेंगे। अगर कोई वृद्धि नहीं हो रही, केवल आयतन क्या रखा है, तो वी बराबर केवल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। देखो पहले सवाल में 6.1 के जो एक्सरसाइज है आपकी, उसमें पहला सवाल है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष कहते हैं। इसमें बोल रखा है कि किसी के सापेक्ष, यानी कि आर के सापेक्ष के रखा तो हम आर के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। जबकि आर बराबर 3 दे रखा है, यानी कि पहले में दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के परिवर्तन। क्षेत्रफल के, ये क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो ये आपका हो जाएगा डी ए अपान आर के सापेक्ष करा तो डी आर, यानी कि डी ए जो और डी आर ये क्या कर रखा है, पूछ रखा है, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या कर रखा है, परिवर्तन। क्षेत्रफल को लिखते हैं ए से, एरिया होता है, तो ये हो जाएगा ऊपर आपका, आर के सापेक्ष करना है तो आर हो जाएगा बटे, तो ये पूछ रखा है। क्लियर? और पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें, पहले के पहले में आर बराबर जो है 3 दे रखा है, यानी कि जो त्रिज्या दे रखी है आर बराबर 3 है। हाँ तो ठीक है, पहला नंबर क्या था, यानी कि एक वृत्त है हमारा इस टाइप पे, उसकी जो रेडियस है यानी कि त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 3। ठीक, अब लगा दो सवाल। तो ये हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर, इसको लिखते हैं ए से। तो इसमें भैया कह रहा है कि आर के सापेक्ष अवकलन करना है। क्वेश्चन में यही कह रखा है तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, नहीं कह रखा है तो टी के सापेक्ष, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपका हो जाएगा डी ए अपान डी आर, और पाई को बाहर कर लो। अब हम करेंगे आर स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा आपका पाई, और 2 आगे आ जाएगा, 2 आर हो जाएगा। आर से 2 से 1 घटेगा तो 1 नहीं लिखेंगे, तो आर स्क्वायर का होगा 2 आर। ठीक है, अब दे रखा है आर बराबर 3, तो ये लिख लो डी ए अपॉन डी आर, आर बराबर हो जाएगा 3 पाई गुणे 2, आर की जगह हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और पाई, ये आंसर हो जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है भैया, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है ये। इसमें भी क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, आर बराबर उसमें 3 था, इसमें 4, तो यानी कि जो आपका रेडियस है यानी कि त्रिज्या है वो 4 दे रही है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, ये सूत्र वैसे ही है। आर के सापेक्ष अवकलन करने को बोला है, वही सूत्र में उतना ये है उतारे रखे हैं ताकि आगे लिखना ना पड़े दोबारा। ठीक है, ये क्या करेंगे हम, तो ये हो जाएगा टी ए अपॉन डी एफ, पाई को बाहर कर लो, डी ए अपॉन डी आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर का 2 आर हो जाएगा भैया। अब यहाँ पर आर की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू हो गई इस बार 4, तो पाई गुणे 2, आर की वैल्यू 4, तो 4 दूनी 8 और पाई, ये 8 पाई हम। दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, तो 8 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, तो ये आयतन है,
तो dv अपॉन dt क्या है, 8 दे रखा है, क्या रखा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल को एस से लिखते हैं तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt पूछ रखा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 12। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या पूछ रखा है। ये दूसरा सवाल है आपका, इसमें घन का आयतन बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन dt, ये हो जाएगा 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। दूसरा, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, अच्छा ये भी बढ़ रहा है तो प्लस का होगा, और जो तुम्हारा पृष्ठ सरफेस है ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी आपका प्लस में आंसर पूछ रखा है। आंसर जो भी आएगा प्लस में आएगा, ये चीज हमें क्वेश्चन बता रहा है, ये क्वेश्चन बता रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो जो भी आंसर आएगा। अब लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, ए बराबर हो जाएगी 12, दे रखी है कि किनारा है वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो है वो दे रखा है। आप क्या है, आप पहला नंबर तो लगा लो घन का आयतन, घन का आयतन। अब भैया घन का आयतन होता है आपका 1 किलो, और इसको लिखते हैं बी से। अब ये चीज दे रखी है, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को इसमें दिक्कत ज्यादा होती है समझने में, पढ़ने में, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन और अच्छे लगते हैं लगा, ठीक, इत्मीनान से लगाओ, बस ये थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन, जल्दी में नहीं, इत्मीनान से पढ़ो, शुरुआत में सब समझ आता है। अच्छा, तो आगे क्या है आपका, बी बराबर ए। अब जो बी है इसका हम टी के सापेक्ष बोला, अवकलन करने पर। तो भैया ये जो है आपका डी वी, बी का करेंगे तो डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा, पहले चाहे लिख लो एक बार, ए क्यू, तो ध्यान में समझना है डी वी अपॉन डी टी है जो, और ए क्यू का करेंगे तो ये 3a² होगा, फिर ए का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी ए अपॉन डी टी। क्लियर भैया, इतना में समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब ये इसकी तो वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कहाँ है, ये 8, इसकी जगह में मैंने लिख दिया 8, ये आपका हो जाएगा 3a² टी ए अपॉन टी टी। अब ये बेटा बटे में आ जाएगा 3a², तो ये हो जाएगा आपका 3a² और टी ए अपॉन टी। अब चाहो तो कि यहाँ पर जो है ए का वैल्यू यहीं पर रख, ए का वैल्यू दे रखा है 12, तो यहाँ पर क्या करना है, टी ए अपॉन टी टी, ए बराबर दे रखा है 12, तो रख दो आप ए, फिर ए की जगह हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 8 थ्री, और 12 को चाहे दो जगह लिख लो, कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी, ये 3 बना होगा, तो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से काटो, 2 छंग 12, तो ये 3 दिया 9, 9 छक 54, 1/54 आ जाएगा। अब क्या है आपका, अब जो है पृष्ठ, आगे कह रहा पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिख लो पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पृष्ठ, ये पृष्ठ क्षेत्रफल ही लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे होता है, इसका सूत्र होता है 6a², 6। अब यहाँ पर भैया यस है, तो यहाँ पर लिख लो टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यस का हो जाएगा भैया आपका डी एस अपॉन टी टी, और इसको पहले एक बार हम लिख लेते हैं, 6 को बाहर कर लो, a², तो 6 ए का हो जाएगा भैया 2a, और ए का फिर हम करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, तो ये भैया हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा 12a, और डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पर निकली होगी कहीं पर, डी ए अपॉन डी टी ये निकली 154, तो यहाँ पर भैया रख देंगे 154, और ए का भी मान रखो, ए बराबर दे रखा है 12, तो यहाँ पर लिखो 12 गुणे 12 और 1/54, अभी तक कैंसिल करो, 6 दूनी
12 6 14, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 3 9, तो ये आपका आ जाएगा 4 गुणे 2 बटे में 3, ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 में 3, ये आपका क्लियर आंसर है। देखो भैया इसमें आपका आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आयतन जो है आपका, हम थोड़ा सा देखें, आयतन बढ़ रहा है तो वृद्धि हो रही, क्या हो रहा है, आयतन में कुछ वृद्धि या कमी कुछ भी होगा, तो हमने क्या कहा कि इसका अवकलन करके लिखेंगे, ठीक, इसी के साथ में जैसे आयतन वृद्धि हो रही है तो dv अपॉन dt हो जाएगा, ये 8 दे रखा है, केवल आयतन होता तो b बराबर होता, क्लियर। अब कह पृष्ठ क्षेत्रफल, ये भी कह रहा है किस दर से बढ़ रहा है, लेकिन ये पूछ रखा है किस दर से बढ़ रहा है, ये दे नहीं रखा, ये पूछ रखा है भाई इन्होंने, तो क्या नाम, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है एस से लिखते हैं, तो ds बराबर dt क्या है, पूछा है, क्वेश्चन मार्क हो गया। किनारा तुम्हारा दे रखा है 12, ये किनारा दे रखा है 12, तुम दे बराबर 12, अब भैया घन का आयतन दे रखा है तो घन का आयतन सूत्र तो लगाएंगे, तभी तो dv अपॉन dt आएगा उसमें, जो सूत्र नहीं लगाएंगे तो आएगा कैसे, तो b बराबर a क्यों होता है, ठीक, इसका जो अवकलन करेंगे तो b का हो जाएगा dv अपॉन dt, ए क्यू को ऐसे लिख देंगे, अब ए क्यू 3 आ जाएगा, 3 से घट जाएगा, ये नियम होता है अवकलन का, फिर ए का करेंगे तो डी अपॉन डी टी हो जाएगा, अब डी बी अपॉन डी टी वाट है तो उसकी जगह वाट रख दिया आपने, ये दोनों ये सब ऐसे ही रख दिया, अब ये गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा, ये वैसे रहेगा, अब जब बटे में आया तो एक ही जगह क्या रख दो 12, ये दे रखा है एक ही जगह 12, क्योंकि यहाँ पर ए आ गया तो एक ही जगह पे 12 रखना होगा, तो हमने एक ही जगह 12 रखा, तो यहाँ भैया 12 स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर, तो हमने 12 को 2 जगह लिख दिया ताकि कैंसिल करने में दिक्कत ना हो, तो हमने ये काटा है 4 से काटा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, फिर 2 से काटा, ये 2 थे तो 2 छंग 12, ठीक, तो आपका आ गया 3 तिया 9, 9 छक 54, 1/54, ऊपर तो एक ही बचा है और बटे में आ गया 54, तो ये आपका आ गया dA अपॉन dt, तो अब जो है पृष्ठ क्षेत्रफल है एस बराबर 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, अब इसमें हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एस का हो जाएगा ds अपॉन dt, 6 को बाहर कर लो, ए स्क्वायर का करेंगे तो ए स्क्वायर का क्या होगा 2 आगे आएगा, ए ऐसे रहेगा, फिर ए का करेंगे तो डी अपॉन डी टी, अब डी अपॉन डी टी की वैल्यू निकल चुकी है, कहाँ पर लिखी है, ये लिखी हुई 154, तो इसकी जगह इसको हटा के 154 लिख देंगे, लेकिन ए का ए आ गया तो ए का मान 12 दे रखा है, तो ए की जगह यहाँ पर 12 रख देंगे, तो ये पहले का 12 था, तो 12 जब हम काटेंगे 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 54, फिर 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 3 9, तो ऊपर आया 4 गुणे 2 और बटे में आया 3, तो 4 दूनी 8 और बटे में